बहुत बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बन रहा है, 400 पॉइंट तक की गिरावट कल आ सकती है। तो ऊपर से अगर हम कैलकुलेट करें तो कहीं ना कहीं 300 पॉइंट की तो कल ही शार्प गिरावट हो सकती है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस, कल है एक्सपायरी फिन निफ्टी की, तो उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बन रहा है, 400 पॉइंट तक की गिरावट कल आ सकती है। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और देखना कौन सी पुट मैं कह रहा हूँ आपको। व्यू थोड़ा बियरिश बनता हुआ चल रहा है क्योंकि रीजन ये है। अगर सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, निफ्टी में देखो क्या हुआ है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, कुछ दिन पहले एक बहुत बढ़िया अपमूव आई है। तो यहाँ पे कौन एक्टिव होता हुआ दिखा है हमको? बायर्स। ठीक है, उसके बाद देखोगे बहुत छोटी सी रेंज है, सिर्फ 70-80 पॉइंट की रेंज है। इसके अंदर निफ्टी 3 दिन से काम कर रही है। ठीक है, मतलब 3 दिन का मतलब 3 दिन कैसे हुए? देखो, सैटरडे जो मार्केट खुली थी ना, उसमें 2 सेशन थे, 1 और 2। और अब जो है ये वाला मंडे, तो मैं इसको एक तरह से 3 दिन काउंट कर रहा हूँ, या 2 दिन बोल रहा 3 दिन बोल रहा, लेकिन है तो एक रेंज के अंदर। तो 3 सेशन जो है वो इसके अंदर आए हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले बायर्स जीते। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बायर और सेलर्स की फाइट, मतलब दोनों एक्टिव है। अब क्या होगा, या तो बायर्स जीत जाएंगे अगर ऊपरी तरफ ब्रेक होता है, या फिर सेलर्स जीत जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलर्स को जीतना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर मार्केट ने यहाँ से एक हाई मारा है और यहाँ पे एक लो था, अगर इसको ऊपर भी जाना है तो सबसे पहले नीचे आके एक हायर लो बनाना होगा, जो कि यहाँ कहीं से बनता जाएगा, और फिर यहाँ कहीं से वापस जाके हायर है की फॉर्मेशन लगनी चाहिए। तो सिंपल सिंपल मोटा मोटा ये कहने का मतलब है कि एक करेक्शन रिक्वायर्ड है छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम पे देखोगे, आपको काफी ज्यादा इम्बैलेंस होते हुए दिखेगी मार्केट। इम्बैलेंस का मतलब मैंने आपको बहुत बार बताया है, इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है। जैसे कि मार्केट जो है ना, मार्केट का नेचर ये है कि वो बैलेंस रह के ना हर बंदे को अपॉर्चुनिटी दे और कुछ ऐसे ऐसे मूव करती रहे। ठीक है, तो जोन से बीच में ये इम्बैलेंस क्रिएट करती है या स्ट्रेट अप मूव आती है, वो आज नहीं तो कल बाद में फिल होके ऊपर वापस जाएगी। ठीक है, तो आप ये मान के चलो, इम्बैलेंस का मतलब स्ट्रेट मूव्स। जो भी स्ट्रेट मूव आ रही है उसमें हमें इम्बैलेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे इम्बैलेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो, दो रीजन है, दो चीजें हैं। इम्बैलेंस का मतलब जहां से मूव स्टार्ट हुई, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको आप मार्क कर लो। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया इम्बैलेंस। ये एक ऐसा जोन है कि जहां पे मार्केट गिर के वापस ऊपर आ सकती है। ठीक है, अगर आपको इतना भी ज्यादा यूज नहीं करना तो आप यहाँ पे सिंपल इंडिकेटर्स में जाओ और इम्बैलेंस लिख दो। जैसे अगर आप इम्बैलेंस लिखोगे, ऊपर इम्बैलेंस डिटेक्टर बाय लक्स एल्गो, ये क्लिक करते ही ना यहाँ पे आपको सारे अपने आप आ जाएंगे। जैसे कि ये वाला जोन आ गया, फिर यहाँ पे ये जोन आ गया। देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो सेकंड कैंडल है, उसके इधर का जो लो है और यहाँ पे जो हाई है, वो सारे एरिया मार्क्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप खुद से एरिया मार्क करोगे ना, जैसे कि अब हम लेटेस्ट ये वाला एरिया मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इम्बैलेंस बना था, उसके बाद मार्केट ऊपर की वापस इसी जोन से आके बाउंस दे रही है। ठीक है, अब ये देखो 3 जोन बन रहे हैं यहाँ पे। ये 3 ऐसे जोन है जहां पे मैं गारंटी कह सकता हूँ, गारंटी मैं दूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ 99.99% मैं श्योर हूँ कि निफ्टी पहले इन लेवल्स पे आएगी। या तो आपको यहाँ कहीं से उठती हुई दिखेगी, या यहाँ कहीं से उठती हुई दिखेगी, या यहाँ कहीं से उठती हुई दिखेगी। लेकिन ये जोन आप याद रख के चलना, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ इस चीज की पावर। ठीक है, 22,280 से लेके 22,200 पहला जोन, 22,280 से लेके 22,200, ये हो गया आपका फर्स्ट जोन। ठीक है, दूसरा जोन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो थोड़ा बड़ा है, 170 से लेके 70, मतलब 22,170 से लेके 22,070। ये एक ऐसा जोन है जहां पे आपको आती हुई दिख सकती है। तो ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है, उसके बाद देखोगे ये है लास्ट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे लास्ट वाला कौन सा, 22,050 से लेके 22,000। आप मान के चलो, हो सकता है यहाँ से 300-200 पॉइंट की गिरावट दिखे और आपको मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन में भी आती हुई दिख जाए। ठीक है, तो आप फर्स्ट वाले को बेशक अवॉइड कर सकते हो और नीचे कहीं पे आके आप अपनी बना सकते हो बाइंग जोन। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची भी लगा लेंगे तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं 50% रिट्रेसमेंट लेवल इस जोन पे आता दिखेगा और 60 लेवल भी इस जोन पे। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं फर्स्ट वाले को तो बिल्कुल अवॉइड करूंगा। यहाँ से मेरा ये कहने का मतलब है, अगर इंडेक्स 22,350 जो कि इन लोस के नीचे आता है, तो मेरा स्ट्रेट टारगेट हो सकता है 6.10, मतलब ये 0.38 है, उल्टा लगाया मैंने। ठीक है, तो आप मान के चलो कि फर्स्ट टारगेट हमारा होगा कहीं ना कहीं 22,230 का। ठीक है, यहाँ से 120 पॉइंट डाउन। उसके बाद अगर ये नीचे निकलता है इसके नीचे, तो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है कहीं ना कहीं हमारा 22,100, ये वाले जोन के अंदर। ठीक है, 170 से ये जोन स्टार्ट होगा, उसके नीचे भी एक 100 पॉइंट की जगह है। तो ये पूरा 100 पॉइंट का जो है ना वो रेंज होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर कोई
जैसे अप्रैल का फ्यूचर अगर आप बाय करते हो या मई के लिए बाय करते हो, तो एक बार आप इस जोन पे बाय कर लो या इस जोन पे बाय कर लो, फिर दूसरा तीसरा इस जोन पे बाय कर लो, तो समवेयर आपकी एवरेज यहाँ की बन जाएगी और स्टॉप लॉस आपका यहाँ बन जाएगा और यहाँ से एक नई मूव के लिए आप बैठ सकते हो 22,700 के लिए। इतना मैं श्योर हूँ, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 350 तो ये लेवल आएंगे। और मेरा व्यू थोड़ा बहुत बेरिश है क्योंकि मैंने यहाँ पे देख लिया है, जो ये वाला मोमेंटम था वो रुक गया है। तो वो रुकने के बाद अगर इसके नीचे जाता है, हो सकता है अगर ऊपर भी जाता है तो आपको लोगों को ट्रैप करके नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे मार्केट जरूर आएगी। तो 22,280 से लेके 22,200 हमारा फर्स्ट टारगेट जोन। सेकंड टारगेट जोन जो है वो हमारा 22,170 से लेके 22,070। उसके बाद जो हमारा जोन है वो है 22,000 से लेके 22,050। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर से 300-350 पॉइंट की करेक्शन देनी चाहिए, उसी के बाद मार्केट को आगे जाना चाहिए। ठीक है, इसी व्यू से हम आगे ट्रेड करेंगे। और अब मैं ये हटा देता हूँ, आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर कॉल चाहिए तो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के आपको लेवल्स भी दे देता हूँ। अगर यहाँ से इंडेक्स 22,350 जो मैंने आपको कल भी बोला था और मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ, ये लेवल्स जब तक ब्रेक नहीं होंगे तब तक नीचे नहीं आएंगी, और इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है, स्ट्रेट टारगेट आप इंडेक्स में 22,300 का इंट्राडे पे लेके चल सकते हो। दूसरा आप लेके चल सकते हो 22,230। इसके नीचे जाना है तो 22,170 से लेके 22,100 तक इंडेक्स गिर सकता है ऑन द अपसाइड। अगर बाय चांस इसके ऊपर भी निकलेगी, कहीं ना कहीं आप लोगों को ट्रैप कर सकती है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि हो सके अगर आपको बाय करना है तो इधर कहीं जोन पे बाय कर लो। बहुत साइडवेज है, प्रीमियम एकदम डीके हो रहा है, आज भी यही हुआ है, कल भी यही हो सकता है। बढ़िया गिरावट, बढ़िया ट्रेड एक ही है, 22,350 के नीचे शॉर्ट, और बहुत बढ़िया लेवल निकल के आएंगे, बहुत बढ़िया स्ट्रेट गिरावट आपको देखने को मिलेगी, जैसे ऊपर आई है वैसे ही नीचे जाएगी। ठीक है, और जब तक 22,350 के ऊपर है तब तक आप छोटी मोटी बाइंग कर सकते हो, सिर्फ 10-10 20-20 पॉइंट के लिए कमाओ, इससे ज्यादा मत एक्सपेक्ट करो। ठीक है, ऑन द अपसाइड 450 435 टूटता है तो एक बढ़िया मूव आ सकती है, लेकिन वो बहुत रिस्की होगी, क्योंकि नीचे जो है मेरे को लगता है पहले करेक्शन होनी चाहिए, उसके बाद अप मूव आनी चाहिए। इसलिए मेरा थोड़ा बहुत व्यू जो है वो बेयरिश है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ही ट्रेड दे रहा हूँ, कंसिडर सेल बिलो 22,350, टारगेट मैंने आपको बता दिया। तो चलते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे चलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये भी लोगों को देखो कैसे ट्रैप कर सकती है। देखो, आपको याद होगा मैंने आपको सिंपल बोला था, जैसी मार्केट 47,200 ब्रेक करेगी, ऊपर टारगेट होगा 48,000 का। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने ब्रेक करा, मतलब गैप अप हुआ था, सेम डे नीचे आ गया, 2-3 मिनट के अंदर नीचे आ गया था, तो सस्टेन नहीं हुआ, उसके बाद पूरी नीचे गई, यहाँ से वापस बाउंस दिया, एक ही दिन में ऊपर आ गई। अरे एक ही दिन में ऊपर आ गई, यहाँ इम्बैलेंस भी तो क्रिएट कर दिया। हो सकता है फिर से बायर्स को ट्रैप करके ये नीचे जाए और फिर ऊपर आए। ठीक है, अभी भी देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ लो लग गया, यहाँ हाइयर लो लग गया, यहाँ हाइयर लो लग गया। लोज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो ही रहे हैं और हाइयर हाई भी बना रहा है। ठीक है, लेकिन आप देखो कैसी मूव्स है, नीचे जाके ऊपर जाके फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक और हाइयर लो बनाने के लिए मार्केट जो है वो फिर से नीचे आ सकती है। तो जैसे अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हम वहां से अपना इम्बैलेंस देख सकते हैं। तो इंडिकेटर्स में चलते हैं, वापस से इम्बैलेंस देखते हैं कहाँ पे बन रहा है, और वो जोन हम अपना मार्क कर लेंगे बेस्ट बाइंग के लिए, और ये भी बना के रख लेंगे कि कहाँ तक मार्केट गिर सकती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये वाला एक दिख रहा है, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं। ठीक है, ये तो सीधा टूट जाएंगे, यहाँ पे एक बार आएगी गिरावट, मतलब अगर आती है मार्केट यहाँ कहीं से वापस ऊपर उठ सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद देख सकते हो ये वाला जोन है, ये वाला जोन जो मेजर मेजर है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेजर जोन के लिए हमको यहाँ पे मार्क करके चलना होगा। ठीक है, तो ये वाला हाई और ये वाला लो मैंने आपको लगा दिया। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला हाई और ये वाले लो पे मैंने लगा दिया, तो मेजरली अगर इंडेक्स, जैसे मैंने आपको कल भी बोला था 47,190, अगर इस लेवल के नीचे ब्रेक होता है तो बढ़िया गिरावट आएगी। आज भी 47,191 का हाई था, तो 47,190 अगर ब्रेक होता है, सीधा टारगेट होगा 46,900 से लेके 46,700, ये होगा आपका फर्स्ट जोन। सेकंड जोन अगर इसके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार यहाँ से गिर के वापस ऊपर जाएगी, तो इसी जोन में कहीं ना कहीं आप एग्जिट करना। तो ऑलमोस्ट यहाँ से 500 पॉइंट की गिरावट आ सकती है इस लेवल से। उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी, पुल बैक लेगी, फिर से जब ये वाले लोस ब्रेक हो रहे होंगे तब हम शॉर्ट करेंगे, और नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 46,500 से लेके 46,300। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। ऊपर जैसे जैसे हाई ब्रेक होते हैं या 47,190 या 47,200 के ऊपर आ रही है, तो आप बाय करो, सिर्फ 47,200 से स्ट्रेंथ आ रही है तो ही बाय करो, वरना मत करो। ऊपर आपको फंसाएगी, वॉलिटिलिटी हाई है और बहुत छोटी रेंज है। ठीक है, एक बढ़िया ट्रेड जो निफ्टी में बन रहा है सेम बैंक निफ्टी में बन रहा है, और सेम कहीं ना कहीं फिन निफ्टी में बनेगा। नीचे इम्बैलेंस हो रखी है, बैलेंस करने के लिए मार्केट को वापस नीचे आना चाहिए। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, मेरे को लगता है कल जैकपॉट होने वाला है। ठीक है, 47,190 के नीचे शॉर्ट है, टारगेट 46,900, 46,700, 46,500 एंड 46,300। ठीक है, बात करेंगे
फिन निफ्टी के बारे में बता दिया। फिन निफ्टी का चार्ट, फिन निफ्टी के चार्ट में भी अगर आप देखोगे ना, तो सबसे पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखो क्या हिसाब चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको इधर दिख रहा है कि ये एक ऐसा जोन था, यहाँ से देखो मार्केट ने गिरावट दी, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने गिरावट दी, फिर यहाँ से मार्केट ने गिरावट दी, इस बार नहीं दी, मतलब पेंडिंग है। जैसे ऊपर गई है सेम वैसी नीचे आएगी। नीचे से लोज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, फिर से एक हायर लो इधर कहीं लग सकता है, और जो जोन है वो है 20,400। आज खड़ी है फिर निफ्टी 20,900, नीचे जगह है 20,400 तक। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप देखोगे ना, तो हमको कहीं ना कहीं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। इंडेक्स जब तक 21,000 के नीचे चल रहा है, कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस है, पूरे रेसिस्टेंस जोन है। एक बार अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा है। कल के लिए बहुत बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। 20,885, 20,885 अगर ब्रेक हो रहा है, आप देख सकते हो लास्ट स्विंग है, ये ब्रेक होगा, वापिस से ऊपर आएगी, रिजेक्शन लेने फिर नीचे आ सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, टारगेट 20,820 फर्स्ट ये वाला लो, और बाय चांस अगर ये भी टूटा, उसके बाद टारगेट सीधा 20,700 का, सीधा 100 पॉइंट का टारगेट लेंगे। आप देख सकते हो जैसे इंडेक्स बहुत क्विकली ऊपर आया था, वैसे ही बहुत क्विकली नीचे जाना चाहिए। तो 20,885 के नीचे शॉर्ट करके चल सकते हो। इसी के नीचे मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए एक हीरो जीरो ट्रेड सेटअप भी होगा। कोई भी चीज आप 30 रुपए की भी ट्रेड लोगे ना, वो आपकी 100 से लेकर 150 रुपए तक आराम से जा सकती है, क्योंकि नीचे 20,700, 20,600, 20,500 और 20,400 तक की जगह है। अगर इंडेक्स में क्विकली मूव आती है, तो देयर आर हाई चांस कि आपको ये 2-3 टारगेट तो हिट करते हुए दिखेगी ही दिखेगी। ऊपर मार्केट में जो मोमेंटम है वो रुक गया है, और अगर कल गिरावट होगी, तो मेरे अकॉर्डिंग एक बढ़िया बिग रेड कैंडल बननी चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे। क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे अगर आपको देखोगे, तो इधर जैसी एक बढ़िया मूव आई है ना, ये इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो ये वाला लो और ये वाला हाई, मार्केट को बैलेंस करने के लिए वापस नीचे आना चाहिए। मार्केट ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन पे है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये देखो इस लेवल पे क्या हो रहा है, इंडेक्स ने यहाँ पे भी इम्बैलेंस क्रिएट करा। अब क्या किया, नीचे गई, फिर वापस उसी लेवल पे अप्रोच कर रही है, और वहीं कहीं से सेलिंग लेगी। तो नीचे बाइंग कब लेगी, जब वो इस वाले जोन पे आएगी। काफी ज्यादा ना थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं है। अगर ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगा। आपको बस ये देखना है कि जैसे डेली टाइम फ्रेम पे गैप अप गैप डाउन लगता है और वो गैप फिल होता है, वही गैप जो है रनिंग मार्केट में भी लगते हैं, और वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, वापस 20,885 के नीचे शॉर्ट, मैं बाइंग साइड बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी अगर मार्केट 21,015 के ऊपर आएगी फिर निफ्टी, तो कहीं ना कहीं एक अप मूव आ सकती है। मेरे को लगता है वहां से भी आप लोगों को ट्रैप करके नीचे ही आना चाहिए। मेरा व्यू जो है वो स्लाइटली क्या, मेरे को लगता है कुछ ज्यादा ही बियरिश होता हुआ दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे सिंपल आपको एक ट्रेड दे रहा हूँ, 20,885 के नीचे शॉर्ट, इसके अलावा बिल्कुल भी शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। ऊपर मार्केट आपको फंसाएगी, इसके नीचे आएगी, कहीं ना कहीं लोगों को सेलिंग में इन्वाइट करेगी, फिर वापस हो सकता है ट्रैप डाले, और लेकिन जाएगी एंड में नीचे, क्योंकि नीचे बहुत इंबैलेंस। अगर आप देखोगे ना, एक आपको तो यहीं पे इतना बड़ा दिख रहा है, तो ये कौन सा लेवल है, ये 20,680 से लेके 20,640 है। तो 885 के नीचे एक हर्डल है सिर्फ 20,820 की। तो 820 भी अगर टूटता है, तो सीधा 200 पॉइंट से लेके 140 पॉइंट की जगह है। तो ऊपर से अगर हम कैलकुलेट करें, तो कहीं ना कहीं 300 पॉइंट की तो कल ही शार्प गिरावट हो सकती है। तो गाइज, आई होप आपको निफ्टी और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह इंटरेस्टेड हूँ, और वो है 20,900। 20,900 पे 53,000 की कॉल राइटिंग, 20,900 पे पुट राइटिंग अगर आप देखोगे 59,000 की, तो इसी का कल मजाक बनेगा। इसके नीचे अगर ब्रेक करके सस्टेन कर रही है, नेक्स्ट टारगेट 20,800, उसके बाद अगर आप देखोगे तो 20,700 तक, और फिर 20,600 तक भी इंडेक्स गिर सकता है। ऑन द साइड आप देख सकते हो 20,900 पे तो कॉल राइटिंग हो ही रखी है, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो 21,000 पे भी, तो 20,900 के ऊपर 21,000 हर्डल है, लेकिन 20,900 के नीचे कुछ खास हर्डल नहीं है। 20,800 भी आ जाएगा, 20,700 भी जा सकता है। तो गाइस, आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।